Hello, I am your teacher for this question. Question says write as a fraction in lowest terms and a decimal fraction. हमें जो परसेंटेज दिए गए हैं हमें उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है और डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है. तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इनको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. तो ए पार्ट है हमारा 45%. 45% को कैसे लिख सकते हैं हम? 45/100. तो 45/100 तो क्या हो गया? डेसिमल फ्रैक्शन हो गया. अब इसको हमें लोएस्ट टर्म्स में लिखना है. तो लोएस्ट टर्म में करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड हो रहा है? कॉमन फैक्टर क्या है? 5 से. अगर हम ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे मिलेगा हमें 9/20. तो ये हो जाएगा 9/20. हैंस डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन इक्वल टू 45/100 एंड लोएस्ट टर्म्स में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 9/20. अब सेकंड पार्ट लेते हैं, बी पार्ट. बी पार्ट कहता है 22.5%. तो 22.5% को 22.5 डिवाइड बाय 100 और ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे 225 डिवाइड बाय 1000. तो ये तो हो गया इसका डेसिमल फ्रैक्शन. अब इसको लोएस्ट टर्म में बदलना है तो ऊपर नीचे हम 5 से डिवाइड करते हैं. 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 25 का 5, 45 डिवाइड बाय 200. तो ये आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 200. अब ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 डिवाइड बाय 40. ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइड बाय 40. तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो गया? लिख लेते हैं. हैंस डेसिमल फ्रैक्शन इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 1000 एंड लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 9/40. अब सी पार्ट लेते हैं. सी पार्ट है 15%. तो 15% को कैसे लिखेंगे? 15% को 15 डिवाइड बाय 100. तो यही इसका क्या हो गया? डेसिमल फ्रैक्शन हो गया. और इसको लोएस्ट टर्म में लिखना हो तो 3 डिवाइड बाय 20. ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 20. तो अब हम इसको लिख लेते हैं. हैंस डेसिमल फ्रैक्शन 15/100 एंड लोएस्ट टर्म इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 20. इसका लोएस्ट टर्म हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 20. अब हम डी पार्ट लेते हैं. डी पार्ट है 26%. डी पार्ट है 26%. 26% को कैसे ले सकते हैं? 26/100. यही हो जाएगा इसका डेसिमल फ्रैक्शन. अगर इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे. 13/15 50. 13/50. तो यही हो जाएगा इसका लोएस्ट टर्म. तो हैंस डेसिमल फ्रैक्शन इक्वल टू 26/100 एंड लोएस्ट टर्म इक्वल टू 13/50. अब ई पार्ट ले लेते हैं. ई पार्ट है हमारा 3.5%. तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 डिवाइड बाय 100. ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 1000. और 35/1000 क्या हो जाएगा? इसका डेसिमल फ्रैक्शन. अगर इसको हमें लोएस्ट टर्म में लिखना है ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 200. 7/200 क्या हो जाएगा? इसका लोएस्ट टर्म. हैंस डेसिमल फ्रैक्शन इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 1000 एंड लोएस्ट टर्म equal to 7 divided by 200. I hope you understood the solution well.